फोर्थ क्लास हम आपका एसएसटी का न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। 9 चैप्टर फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। इससे पहले आपने सॉइल्स के बारे में पढ़ा, अब आप इंडिया के फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉरेस्ट आर अ ह्यूज स्टोर हाउस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज मैंने आपको बताया था, नेचुरल मीन्स प्राकृतिक, रिसोर्सेज मीन्स संसाधन। जो हमारे प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनका स्टोर हाउस होता है, एक बड़ा एक विशाल स्टोर हाउस होता है जिसको हम फॉरेस्ट बोलते हैं। ओके, अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड फुल ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड अ फॉरेस्ट। एक लार्ज एरिया होता है जो बिल्कुल फुल होता है ट्री से, उसको हम फॉरेस्ट बोलते हैं। सेवरल टाइप ऑफ ट्री, प्लांट्स, हर्ब्स, शर्ब्स, कीपर, क्लेम्बर एंड ग्रासेस ग्रो इन फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में बहुत अलग अलग टाइप्स के प्लांट्स होते हैं, शर्ब्स होती हैं, क्लेम्बर्स होते हैं, ग्रासेस होती हैं जो फॉरेस्ट में उग जाती हैं। दे आर ऑल्सो होम टू वाइल्ड लाइफ। ये फॉरेस्ट जो होता है वो वाइल्ड लाइफ एनिमल जो होते हैं, वाइल्ड एनिमल जो होते हैं वो उनका भी क्या होता है, होम होता है, हाउस होता है। यूजेस ऑफ फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट के यूजेस क्या होते हैं? अभी तक आपने पढ़ा कि फॉरेस्ट क्या होता है, अब फॉरेस्ट के यूजेस पढ़ेंगे। Forests are an important natural resources as they provide us with many useful things. फॉरेस्ट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को यूजफुल बनाने के लिए, बहुत सारी थिंग्स को बिल्कुल सिक्योर करने के लिए। जैसे फर्स्ट है, दे प्रोवाइड शेल्टर टू वाइल्ड लाइफ एंड फॉडर टू एनिमल्स। एनिमल्स को प्रोवाइड करता है शेल्टर, जितने भी वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनको शेल्टर प्रोवाइड करता है हमारा फॉरेस्ट। दे प्रोवाइड अस विथ हार्डवुड, वो हमें हार्डवुड, सॉफ्ट वुड एंड वुड पल्प, पेपर, पॉलीवुड, मैचस्टिक, ये सब बनाने के लिए हमें क्या करता है, वुड प्रोवाइड करता है। फॉरेस्ट प्रोवाइड मेडिसिनल प्लांट एंड हर्ब्स, यानी कि मेडिसिनल यूज भी किया जाता है, क्योंकि इन जो कुछ ऐसे ट्री होते हैं जिससे क्या बनती है, मेडिसिन भी बनाई जा सकती है। द ट्री ऑफ रेन फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइड मेडिसिन। जो रेन फॉरेस्ट ट्री जो होते हैं वो हमें मेडिसिन भी प्रोवाइड करते हैं। दे प्रोवाइड प्रोडक्ट्स लाइक गम, रबर, रेसिन, लॉग एंड टेम्पर। ये हमें प्रोवाइड करते हैं, गम, रबर, कॉक, इस तरीके की प्रोडक्ट भी हमें क्या करते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं। ये तो हो गए आपके फॉरेस्ट के यूजेस। अब इंडिया में कितने फॉरेस्ट हैं, कैसे हैं, वो हम पढ़ लेते हैं। इंडिया ऑक्यूपाइज 10th पोजीशन इन द वर्ल्ड एंड 4th इन एशिया। इंडिया पूरे वर्ल्ड में कौन से नंबर पे है, 10th पोजीशन पे है, एंड एशिया में 4th पोजीशन पे, यानी कि पूरे वर्ल्ड में 10th पे और सिर्फ एशिया में गिने तो 4th पोजीशन पे है। इन टर्म ऑफ प्लांट डाइवर्सिटी, किस वजह से, डाइवर्सिटी, प्लांट डाइवर्सिटी। द फॉरेस्ट इन इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 मेजर ग्रुप्स। जो हमारा फॉरेस्ट है इंडिया का वो बेसिकली 5 मेजर ग्रुप में क्या है, डिवाइडेड है। फर्स्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट, सेकंड डेडिकस फॉरेस्ट, थर्ड थॉर्न फॉरेस्ट, फोर्थ है कॉनिफेरस फॉरेस्ट एंड 5 है टिडल फॉरेस्ट। अब हम इसी को ही आगे डीपली स्टडी करेंगे कि जो हमारे 5 फॉरेस्ट बताए हैं वो किस किस तरीके से होते हैं, उनके फीचर्स क्या होते हैं, उनके एरियाज क्या होते हैं और किस तरीके से उनका यूज किया जा सकता है। ओके, जैसे फर्स्ट है आपका एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट आर ग्रीन थ्रू आउट द ईयर। एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होता है वो हर पूरे साल हमेशा ग्रीनरी रहता है, इसलिए उसका नाम है एवरग्रीन फॉरेस्ट। ओके, क्योंकि वो हर साल ग्रीन ही रहता है, हर टाइम पे ग्रीन रहता है। द ट्री इज दीज फॉरेस्ट आर टॉल एंड डू नॉट शेड लीफ एट द सेम टाइम। यहाँ के ट्री जो होते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट के बहुत लंबे लंबे ट्री होते हैं, और डू नॉट शेड लीफ एट द सेम टाइम, और कभी भी सेम टाइम में क्या होती है, उनकी शेड लीफ नहीं होती है, मतलब छायादार जो पत्तियां होती हैं उनकी नहीं होती हैं। उनका एरिया, एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द हिल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। जो यहाँ के नॉर्थ ईस्ट के हिल्स जो हैं वो वहां के पूरा एवरग्रीन फॉरेस्ट से फैले हुए हैं। द स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट एंड इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है वेस्टर्न घाट का वो एरिया एवरग्रीन फॉरेस्ट में पूरा कवर रहता है। ट्रीज, सम इम्पॉर्टेंट ट्री फाउंड हेयर आर रोजवुड, सैंडलवुड, बैम्बो,
टीक, एम्बोनी एंड मैगोनी, महागनी। ठीक है, इस तरीके के यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ट्री मिलते हैं। रोज वुड वाले ट्री, सैंडलवुड, बैम्बू एंड एमोनी, महागनी, इस टाइप के ट्रीज यहाँ पे मिलते हैं। डेडिकस फॉरेस्ट, अब सेकंड आता है आपका डेडिकस फॉरेस्ट। आपने एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा, पूरा ऑल ओवर ग्रीन रहता है ये, और ज्यादातर ये हिल्स वाले एरिया में होता है। अब आप पढ़ेंगे सेकंड में डेडिकस फॉरेस्ट। इसके फीचर्स क्या हैं? ट्री इज दीज फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स फॉर सम टाइम ड्यूरिंग समर व्हेन देयर इज स्कैरसिटी ऑफ वाटर। वाटर यहाँ पे होता है जिसकी वजह से यहाँ पे समर के टाइम पे, मन के गर्मियों के टाइम पे जो होती है इनकी शेड मिलती है, इनकी छायादार वृक्ष होते हैं यहाँ पे। इनका एरिया, वी फाइंड द डेडिकस फॉरेस्ट अलोंग द हिमालयाज फुट हिल्स, हिमालयन फुट हिल ऑफ उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड। दे आर ऑल्सो फाउंड इन मध्य प्रदेश, पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका ऑल्सो। यहाँ के अलग अलग स्टेट में ये मिलता है। हिमालय के फुट हिल्स में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, ये जो डेडिकस फॉरेस्ट होते हैं ये सभी में यहाँ पे मिलते हैं आपको। इसका ट्री, द इम्पोर्टेंट ट्री ऑफ डेडिकस फॉरेस्ट आर टीक, साल, सैंडलवुड, बैम्बू एंड शीशम। यहाँ के जो ट्री हैं बेसिकली वो सैंडलवुड, बैम्बू एंड शीशम के होते हैं। ठीक है, इस टाइप के इसके फीचर्स होते हैं। एंड अब नेक्स्ट है आपका थॉर्न फॉरेस्ट। इसके फीचर्स देख लेते हैं। द ट्री ऑफ दीज फॉरेस्ट आर स्क्वेयर्ड, शॉर्ट एंड थॉर्नी। ये छोटे होते हैं, शॉर्ट में होते हैं, और बहुत लंबी लंबी जो झाड़ियों टाइप होते हैं उस टाइप के ट्रीज होते हैं यहाँ पे। ओके, द थॉर्न फॉरेस्ट आर ऑल्सो नोन एज डेजर्ट फॉरेस्ट। इसको थॉर्न फॉरेस्ट को डेजर्ट फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको डेजर्ट क्योंकि ये बेसिकली इसी एरिया में पाए जाते हैं। आपका एरिया जो है थॉर्न फॉरेस्ट का, ये है आपका डेजर्ट एरिया ऑफ राजस्थान, साउदर्न पंजाब एंड हरियाणा। इस टाइप का यहाँ पे एरिया है। डेजर्ट वाला एरिया बेसिकली यहाँ पे देखने को मिलता है आपका। इसके ट्रीज जो होते हैं वो कैसे होते हैं? ट्री फाउंड इन थॉर्न फॉरेस्ट आर कीकर, बबूल एंड डेट पाम। कीकर, बबूल, डेट पाम, ये आपके ट्रीज यहाँ पे मिलते हैं। क्योंकि बेसिकली ये जो ट्रीज होते हैं ये राजस्थान साइड ही होते हैं, इसलिए इसको डेजर्ट फॉरेस्ट बोल दिया जाता है। क्योंकि इसके जो ट्रीज होते हैं वो बहुत ज्यादा छोटे छोटे होते हैं और बहुत झाड़ियों टाइप होते हैं, छोटे छोटे एक दूसरे में उलझे हुए झाड़ियां होती है ना, इस टाइप के, इसलिए इसको थॉर्नी बशीज टाइप बोल दिया जाता है। ठीक है, जो एक दूसरे से बिल्कुल सटी हुई होती हैं, जैसे कीकर, बबूल, डेट पाम, इस टाइप के ट्रीज जो होते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं देखने में। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है कॉनिफेरस फॉरेस्ट। इसके फीचर्स क्या हैं? द कॉनिफेरस फॉरेस्ट आर कवर्ड विथ टॉल कोन शेप्ड ट्री विच हैव नीडल लाइक लीव्स। ये ट्री जो होते हैं टॉल होते हैं, लंबे होते हैं, लेकिन इनका शेप कैसी होती है? कोन, जैसे कोन लाइक आइसक्रीम कोन देखा है आपने, इस टाइप की शेप होती है। ओके, ट्री की, एंड इनकी जो लीव्स होती हैं उनकी बिल्कुल नीडल वाली शेप होती है, बिल्कुल नीडल की तरह होती है, जैसे सुई होती है आगे से नुकीली, इस टाइप की नुकीली यहाँ की लीव्स होती है। द नीडल शेप लीव्स ऑफ दीज ट्री हैव द स्नो टू स्लाइड ड्यूरिंग विंटर। यहाँ इनकी नीडल शेप की वजह से लीफ, जो इनकी लीफ होती है वो नीडल शेप की वजह से आगे से जो कैसी होती है, नुकीली टाइप में होती है। ओके, इस नुकीली शेप की वजह से यहाँ पे जो स्नो होती है, स्नो जो विंटर्स टाइम में गिरती है वो स्लाइड होती हुई इनकी पत्तियों से, इसकी लीफ से नीचे गिरती है। दिस ट्री सर्वाइव इन कोल्ड टेम्परेचर। इस टाइप के ट्रीज जो होते हैं वो कोल्ड टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकते हैं, आराम से रह सकते हैं। इनका एरिया, these forests are found high up in the Himalayan mountain and the some mountain ranges of the Nilgiri that span the state of Tamil Nadu and Kerala in southern India। ये जो बेसिकली ये वाले ट्री जो होते हैं कॉनिफेरस
ट्री जो होते हैं वो बेसिकली हिमालय माउंटेन में पाए जाते हैं, मिलते हैं, और नीलगिरी हिल्स रेंज एंड तमिलनाडु स्टेट, केरला, सदर्न इंडिया जितना भी होता है वो बेसिकली ये वाले फॉरेस्ट वहां पे मिलते हैं। इनके ट्री पाइन, केडर, स्प्रिस एंड सिल्वर फेयर, इस टाइप के ट्री यहाँ पे देखने को मिलते हैं आपको। नेक्स्ट है टिडल फॉरेस्ट। इसके फीचर्स, द टिडल फॉरेस्ट आर फाउंड ऑन द डेल्टाज अलोंग द कोस्ट। डेल्टा जहां पे बनता है बेसिकली वहां पे ऐसे फॉरेस्ट होते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज मैंग्रोव फॉरेस्ट, इसको मैंग्रोव फॉरेस्ट भी बोल दिया जाता है। ओके, द ट्री ऑफ दीज फॉरेस्ट कैन सर्वाइव इन फ्रेश एंड वेल एज सॉल्टी वाटर ऑफ द सी। ये बेसिकली ऐसे ट्री जो होते हैं वो फ्रेश वाटर में एंड सॉल्टी वाटर, जैसे समुद्र का बिल्कुल पानी वाला, नमक वाला पानी जो होता है ना, उस टाइप में ये उस वाले वाटर में सरवाइव इजीली कर लेते हैं ऐसे ट्री। एज द लैंड वेयर मैंग्रोव ट्री ग्रो इन एक्सट्रीमली marshy, the roots of these trees tend to come out the surface of the soil. Area इसका in India, tidal forests are found in the Ganga Brahmaputra delta and the largest delta in the world. पूरे वर्ल्ड में, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जो जहां सी के पास जैसे डेल्टाज बनते हैं उसी टाइप में ये ट्री मिलते हैं। जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा बनाती है। ओके, पूरे लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट डेल्टा होता है। जैसे कि दीज आर नॉन एज द सुंदरबंस, ठीक है, इसको सुंदरबन के नाम से भी जाना जाता है। ट्री सुंदरबन गेट देयर नेम फ्रॉम द सुंदरी ट्रीज ग्रोइंग हेयर। यहाँ पे सुंदरी ट्री ग्रो अप हो जाते हैं, ठीक है। इस टाइप के जो ट्री बेसिकली यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं इंडिया के फॉरेस्ट में। आपने 5 टाइप के ट्री पढ़े, ठीक है। तो 1 आपका हो गया एवरग्रीन फॉरेस्ट, फिर थॉर्न फॉरेस्ट, डेडिकस फॉरेस्ट 3 एंड कॉनिफरस फॉरेस्ट, टिडल फॉरेस्ट 4 एंड 5। ओके, अब आप आगे बढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ। इंडिया हैज अ लार्ज वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। इंडिया में बहुत अलग अलग वेराइटी के वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, देखने को आपको मिलते हैं। हाउएवर animal are being hunted and killed in large number of human beings for their skin, fur, thorn and tusk. बेसिकली जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो इन एनिमल्स, जो वाइल्ड लाइफ एनिमल होते हैं, वाइल्ड एनिमल को क्या कर देते हैं, वो मार देते हैं। किस वजह से? उनके स्किन, फर, थॉर्न, टस्क के लिए, ठीक है। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट सर्टेन फॉरेस्ट आर प्रोटेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। These are known as the Forest Reserve of Wildlife Reserve. At present, there are 441 wildlife sanctuaries and 96 national park in India. Basically, इसी वजह से ही गवर्नमेंट ने ये एक इनको प्रोटेक्शन देने के लिए यहाँ पे हमारे इंडिया में 441 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना दिया है एंड 96 नेशनल पार्क रिजर्व कर दिए गए हैं वाइल्ड एनिमल्स के लिए, ताकि इनको कोई हार्मफुल इफेक्ट ना हो। ओके, और ह्यूमन बीइंग से बचे रहें। गिवन बिलो एज द नेम ऑफ द नेशनल फ्यू नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया। नेशनल पार्क जैसे कि यहाँ पे दिया गया है आपको, ठीक है, कौन से स्टेट में है एंड कौन से एनिमल के लिए ये रिजर्व है। जैसे कि नेशनल पार्क एक बांधवगढ़ में बना हुआ है, कौन से स्टेट में है ये? मध्य प्रदेश में। और किस एनिमल के लिए रिजर्व है? टाइगर के लिए ये रिजर्व है। इसी तरीके के आगे भी और नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनी हुई है, जो बेसिकली कुछ कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो उनके लिए रिजर्व की गई है और अलग अलग स्टेट में बनाई गई है। यहाँ देखिए इस तरीके के और भी हैं, जैसे गिर फॉरेस्ट, कान्हा, जिम कॉर्बेट, काजीरंगा पार्क, पन्ना, ठीक है, सुंदरबंस, इस तरीके के, और रणथंबोर, इस टाइप के अलग अलग क्या बनाए गए हैं यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क बनाए गए हैं और अलग अलग स्टेट में है। और देखिए एनिमल्स भी अलग अलग रिजर्वेशन है उनकी, जैसे टाइगर, एलिफेंट और डियर, एलिफेंट, वन हॉर्न राइनो, इस तरीके के बनाए गए हैं। आगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं अलग अलग स्टेट में, ठीक है। आगे देखते हैं Conservation of wildlife. Sanctuaries and national park not only provide at home but also prevent the killing of animals. These help in the survival of the endangered species of animals.
यहाँ अलग अलग एनिमल्स की प्रजातियां देखने को मिलती हैं आपको, ठीक है। एंड सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क सिर्फ एक प्रोवाइड नहीं किया गया इसके होम शेल्टर्स के लिए, बल्कि इनका जो जैसे कि अगर बहुत जल्दी इनकी जो क्या है नंबर्स बहुत लार्ज क्वांटिटी में ये बिल्कुल खत्म होते जा रहे हैं, इसी वजह से इनको सिक्योर करने के लिए इनको शेल्टर प्रोवाइड किए गए हैं। गवर्नमेंट ने इनको प्रोवाइड किए हैं सेंचुरी एंड नेशनल पार्क्स ऑल्सो। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, कीपिंग इन व्यू दैट फॉरेस्ट आर इसेंशियल फॉर अस। हमारे लिए क्या है ये फॉरेस्ट, बहुत ज्यादा जरूरी है। पीपल ऑल ओवर द कंट्री स्टॉप्ड अननेसेसरी एंड केयरलेस कटिंग ऑफ ट्री। यहाँ जो लोग होते हैं यहाँ के बहुत केयरलेस कटिंग, मतलब ट्री की बहुत लार्ज नंबर में कटिंग करते जाते हैं। तो द फेमस चिपकू आंदोलन इन द अलकनंदा वैली प्रूव इट। यहाँ फेमस जो है यहाँ का चिपकू मूवमेंट जो है वो फेमस है। ये बेसिकली क्या था कि कुछ लोग थे जिसने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, और कुछ ऐसे लोग थे जो पेड़ काटने नहीं देना चाहते थे उन लोगों को, तो उन्होंने पेड़ों से चिपक करके इस मूवमेंट को आगे सक्सेसफुल बनाया था, जिसकी वजह से आज भी पेड़ों को काटने से मना किया जाता है। दिस मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय सुंदरलाल बहुगुणा। बेसिकली जो सुंदरलाल बहुगुणा का नाम यहाँ पे लिया गया है, ये इसका क्या था, लीडर था, इस मूवमेंट का लीडर था। पीपल सपोर्टिंग दिस मूवमेंट एम्बेस्ड अ ट्री ऑफ किलिंग टू स्टॉप फ्रॉम बीइंग कट डाउन ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ वन महोत्सव। वी हैव टू प्लांट मोर ट्रीज। बेसिकली सुंदर बहुगुणा इन्होंने एक वन महोत्सव का क्या बनाया था, एक फेस्टिवल बनाया, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या बोला गया लोगों को कि एक फेस्टिवल जो वन महोत्सव का बनाया जाता है उसमें बहुत अलग अलग ट्री प्लांट किए जाते हैं, ओके। और पेड़ों को काटने के लिए सख्त क्या गया, बिल्कुल अलग अलग गवर्नमेंट ने रूल बना दिए गए हैं, जिसकी वजह से पेड़ों की कटिंग कम कर दी गई है। तो क्लास ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया है पूरा। आपने आज पूरे इंडिया के फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा, कितने 5 टाइप के इसके जो फॉरेस्ट है उसके, एंड उसकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैसे कंजर्वेशन किया जाता है वाइल्ड लाइफ का, फॉरेस्ट का, और गवर्नमेंट ने किस तरीके से उनको शेल्टर प्रोवाइड करने के लिए एनिमल्स को अलग अलग सेंचुरी एंड नेशनल पार्क रिजर्व किए गए हैं, ओके क्लास। बाकी इसका जो आगे का बैक एक्सरसाइज है वो मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी। बाकी आप ये वीडियो जरूर देखिएगा, बिना वीडियो के आपको चैप्टर समझ में नहीं आएगा, ओके क्लास। टेक केयर, बाय।